हरियाणा के सोनीपत में मॉडल की हत्या, पानीपत के रहने वाली शीतल की हत्या कर दी गई है। सोनीपत में नहर से शीतल का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि गला रेतकर हत्या हुई है शीतल की। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो पानीपत की रहने वाली एक मॉडल की हत्या कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, गला रेतकर हत्या हुई है। हरियाणा के सोनीपत में मॉडल शीतल की हत्या की गई और सोनीपत में नहर से शीतल का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है ये कि गला रेतकर शीतल का मर्डर किया गया। इस पर और क्या डिटेल, हमारे पास सचिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या अपडेट इस पर? जी देखिए, ये शव जो है ये मिला है जिसमें शीतल का शव जो है और इसकी बहन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी जो है ये दर्ज कराई थी पुलिस के पास। तो अब फिलहाल इसमें ये है कि गला रेत की हत्या की गई है, पर इसमें पुलिस तमाम पहलुओं पे जांच कर रही है। इसमें बेसिकली जो हमें जो अब तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहीं जहाँ पे ये शव मिला है वहीं पास से ही कोई गाड़ी भी जो है वो भी बरामद हुई है। वो गाड़ी किसकी है, उसका इसके साथ क्या कनेक्शन है, उस पर भी पुलिस जो है वो जाँच कर रही है। तो फिलहाल हत्या हुई है सनसनीखेज तरीके से और पुलिस इसकी जांच कर रही है। और तमाम एंगल जो हैं इसमें जो है, चाहे वो बॉयफ्रेंड का एंगल हो या कोई और एंगल हो, तमाम एंगल से पुलिस जो है जांच कर रही है। और जो नहर के नज़दीक जो है गाड़ी मिली है उसको जो है पुलिस जो है प्राइम उसके रूप में देख रही है और छानबीन जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है उस एंगल से जो है वो की जा रही है। आपने कहा कि परिवार की तरफ से, जो शीतल की बहन है उनकी तरफ से शिकायत गुमशुदगी की दर्ज कराई गई थी। परिवार ने कोई आशंका, किसी पर शक कुछ जताया है? उनकी तरफ से कुछ बताया गया है? जी देखिए, शीतल की बहन ने ये पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे रविवार को ये गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है दर्ज कराई थी। पुलिस ने एफआईआर जो है इसमें दर्ज की है और उसके बाद जो है शीतल का शव जो है ये बरामद हुआ है। अब सवाल ये है कि पुलिस जो परिवार है, परिवार को पहले से ही ये पता लग गया था कि ये मिसिंग हो गई है शीतल जो है। और इसमें अब परिवार की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी बड़ी अहम होंगी कि परिवार को किसके किसके ऊपर शक है इस सारे मसले में, क्योंकि परिवार ने मिसिंग की रिपोर्ट जो है वो लिखाई थी। तो परिवार किसके ऊपर शक करता है, उन तमाम लोगों से भी इंटरोगेशन जो है की जाएगी। और फॉरेंसिक्स जो हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि किस हथियार से गला रेता गया है, कैसे मर्डर हुआ है और ऑन स्पॉट जो है, जो क्राइम स्पॉट है वहाँ पे क्या क्या क्लूज जो हैं वो मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी सचिन दे रहे हैं। अभी देखिए, इस पूरे मामले में जांच का विषय हो जाता है ये तमाम सवाल जो निकलकर सामने आ रहे हैं। आप पुलिस कुछ बता पा रही है? अच्छा, वो जो गाड़ी, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे केस में हो जाएगी सचिन, वो गाड़ी किसकी है? आसपास किसी ने देखा हो वहां पर उस गाड़ी को पार्क करते हुए, या कोई और इन्फॉर्मेशन मिल पाई हो उससे जुड़ी हुई? जी, अभी पुलिस ने इसके बारे में जानकारी शेयर नहीं की है, पर ये इन्फॉर्मेशन आई है इस तरीके की पुलिस के सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है। और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो है उस गाड़ी से कनेक्ट करके भी जो है इस सारे हत्या में जो है कर रही है। ठीक है, यानी अभी शुरुआती तौर पर पुलिस इस मामले में कुछ बता नहीं रही है, लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी उम्मीद है कि इसे लेकर और जानकारी मिले। लेकिन जरा मुझे इनका प्रोफाइल हमारे दर्शकों को एक बार बताइएगा। पानीपत की रहने वाली बताई जा रही हैं, मॉडल हैं पेशे से, और क्या डिटेल मिल पा रही है? परिवार, क्या बहन से संपर्क हो पाया है? उन्होंने क्या बताया है इनके बारे में? जी देखिए, ये मूल रूप से पानीपत की रहने वाली हैं शीतल जो हैं, और उनकी बहन ने जो है ये शिकायत जो है पिछले कल दर्ज कराई थी। तो मॉडल हैं बेसिकली जो हैं और इनकी हत्या की गई है। इनका इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम पेज पे काफ़ी एक्टिव ये रहती हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो हैं ये रहती हैं। तो परिवार ने मिसिंग की रिपोर्ट जो है दर्ज कराई है। अब तमाम एंगल्स जो हैं, इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस जो है डॉट्स जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जो गाड़ी मिली है उसके इन्वेस्टिगेशन जो है कर रही है और फॉरेंसिक जो है, फॉरेंसिक्स की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आखिरकार कैसे हत्या की गई और ऑन स्पॉट जो है क्राइम स्पॉट पे क्या क्या क्लूज जो हैं पुलिस को मिले हैं। आप जो जानकारी मिल रही है सचिन, बताया जा रहा है कि ये शूटिंग के लिए निकली थी, जहां शूटिंग होनी थी वहां जा रही थी। क्या वहां पर कुछ लोग बता पा रहे हैं कि आखिर कब से गायब थी, नहीं पहुंच पाई तो किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की? क्या कुछ समझ में आ रहा था उन लोगों को? यहां शीतल तक पहुंचने के प्रयास किस तरीके से किए गए, कुछ बता पा रहा है क्या कोई?
जी देखिए, जो फिलहाल जो शिकायत जो दर्ज कराई गई है उसके मुताबिक ये है कि ये शूटिंग के लिए निकली थी और मिसिंग की रिपोर्ट जो है दर्ज कराई है। पर इसमें जहां शूटिंग के लिए जाना था वहां ये पहुंची नहीं पहुंची, वो जो तमाम लोग जहां पे मौजूद थे, जहां शूटिंग ये होनी थी, उनसे जो इंटरोगेशन होगी, उनसे जो पूछताछ होगी वो बड़ी अहम होगी इस सारे मसले में। पर फिलहाल इसमें जो मिसिंग की रिपोर्ट है वो क्योंकि परिवार के द्वारा ही दर्ज कराई गई थी, तो परिवार ने जब इससे संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क जो है नहीं हो पाया, जिसके बाद परिवार ने मिसिंग रिपोर्ट जो है दर्ज कराई है। और जहां डेस्टिनेशन था शूटिंग का वहां ये पहुंची नहीं पहुंची, वो जो वहां पे स्पॉट पे जो लोग थे उनसे जो जब पूछताछ होगी ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके बाद स्पष्ट हो पाएंगी। ठीक है सचिन, हमारे साथ रहिए आप। ये अभी फिलहाल सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन पुलिस भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा चुकी है। अभी क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, एक बार सुन लेते हैं जरा। नहर में एक युवती की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पे जांच की, शिनाख्त की कोशिश की गई। शिनाख्त करने पर पता चला कि पानीपत में एक गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है, शीतल नाम की लड़की है और आगामी कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। तो शुरुआती तौर पर जो जानकारी है वो पुलिस की तरफ से दी गई है, लेकिन अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ेगी तो उम्मीद है कि सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन सचिन भी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सचिन, पानीपत में रहती थी, परिवार के साथ रहती थी, कहां से कहां जा रही थी, कितनी दूरी इनको तय करनी थी उस सफर में, ये सब कुछ पता चल रहा है क्या? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा जब इस मामले में ये साफ हो पाएगा कि अपने घर से अगर निकली थी तो किसके साथ थी, उसी गाड़ी में सवार थी क्या, कौन कौन था, ये सवाल फिलहाल। जी देखिए, इसमें जो एक बात महत्वपूर्ण जो पता चल रही है कि जो कार जो बरामद हुई है पुलिस को, वो जो है वो शीतल के बॉयफ्रेंड की है। तो इसमें जो है ये बड़ी अहम चीज़ हो जाएगी। अब की इन्वेस्टिगेशन जो है उस दिशा में जाएगी, क्योंकि गाड़ी जो है शीतल के बॉयफ्रेंड की जो है वो बताई जा रही है। फिलहाल शीतल जब पिछले कल घर से निकली थी तो वो जहां डेस्टिनेशन था वो कितनी दूर है, कितनी देरी में उसको एक्सपेक्ट किया जाता था कि वहां पहुंचना है, ये तमाम जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसका पार्ट ये होगा कि आखिरकार कितनी देर में शीतल को वहां पहुंचना था और कितनी देर बाद शीतल से जो है कांटेक्ट जो है, संपर्क जो है परिवार का जो है वो टूट गया था। परिवार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था अगर, और उनसे नहीं हो पाया था। पर फिलहाल इसमें अहम जो डेवलपमेंट है वो यही है कि पुलिस जो ये बता रही है कि जो गाड़ी जो बरामद हुई है वो शीतल के बॉयफ्रेंड की गाड़ी है। ये तो अपने आप में काफी बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन सचिन, अब ये बॉयफ्रेंड कौन है या फिर कहाँ है, क्या करता था, किस तरीके से, इसके बारे में अभी और जानकारी जुटा रही है पुलिस, कुछ बता पा रही है उसके बारे में? कौन है ये शख्स? जी देखिए, ये इसराना का रहने वाला सुनील है जिसकी ये गाड़ी है, जो उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। पर अब सर्कमस्टांसिस क्या रहे हैं वहाँ पे, किन सर्कमस्टांसिस में शीतल की जो डेड बॉडी है वो बाहर मिली है, गाड़ी जो है जहाँ पे बरामद हुई है, ये तमाम जो डॉट्स हैं इन्वेस्टिगेशन जो है उनको पुलिस को जो है जोड़ना पड़ेगा, तमाम जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये हत्या की गुत्थी जो है सुलझ पाएगी। परिवार के कुछ लोग बता पा रहे हैं क्या इसके बारे में, जिसको आप कह रहे हैं कि सुनील नाम के शख्स की ये गाड़ी है और वही शायद बॉयफ्रेंड भी बताया जा रहा है? किस तरीके के रिश्ते दोनों के बीच थे, क्या कोई तनाव था या कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसी कोई बात निकल रही है सामने? जी देखिए, अभी ये इन्वेस्टिगेशन जो है इनिशियल स्टेज पे है। पर परिवार की जो स्टेटमेंट्स होंगी उसमें ये अहम होगा कि सुनील के साथ किस तरह के रिश्ते थे, गाड़ी बरामद हुई है, किन सर्कमस्टांसिस में वो वहाँ गई थी सुनील के पास जो है, और जहाँ से डेड बॉडी बरामद हुई है कार में डेड बॉडी नहीं मिली है, तो बाहर जो है डेड बॉडी मिली है। तो ये तमाम सर्कमस्टांसिस जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट जो है करेगी पुलिस। परिवार की स्टेटमेंट इसमें अहम होगी कि आखिरकार सुनील के साथ किस तरीके के रिश्ते जो हैं वो शीतल के थे। पर फिलहाल ये गाड़ी जो है ये एक अहम कड़ी जो है इस सारे मर्डर में जो है, कत्ल में जो है वो साबित होगी। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी पुलिस को कहां से मिली कि यहाँ पर एक गाड़ी है और यहाँ पर ये जो लाश पड़ी हुई है, शव फेंका गया है, इसके बारे में किसने बताया? किसने सबसे पहले शीतल की बॉडी को देखा?
जी देखिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं, क्योंकि गाड़ी जहाँ पे बरामद हुई है ये नज़दीक है हत्या जहाँ पे ये बॉडी मिली है असल में शीतल की, तो तमाम जो एरिया है उसको तो पुलिस ने छानबीन करनी थी। वहाँ पे जो ऑन स्पॉट या उसके सराउंडिंग में जितने भी क्लूज जो हैं मिल सकते थे हत्या से रिलेटेड, वो तमाम इकट्ठे जो है पुलिस करती है। एज ए पार्ट ऑफ प्रोसीजर ये है, और उसी में ये गाड़ी जो है मिली है, वहाँ पे बरामद हुई है। तो गाड़ी फ़िलहाल जो है एक अहम कड़ी जो है इसमें साबित होगी, और इसमें सुनील का क्या रोल है ये भी जो है अहम जो है इसमें साबित होगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, जब जुड़ेंगी तब शायद तस्वीर पूरी क्लियर होगी। आप रहिएगा मेरे साथ, लेकिन हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं हरियाणा से। ये खौफनाक खबर जो सामने निकल कर आई, जहां पर एक मॉडल जिसका नाम शीतल बताया जा रहा है, जिसका मर्डर कर दिया गया, हरियाणा की मॉडल शीतल का मर्डर। दूसरी तस्वीर, सोनीपत में नहर से शव बरामद हुआ है, पहचान टैटू से हुई है, और उसके बाद अब आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। जो टैटू बने हुए थे हाथ पर और नेक पर, उससे पहचान हुई कि यही शीतल है। बताया जा रहा है कि शीतल की बहन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोई जानकारी, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था जब बहन से, तब उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। अब आखिर कैसे पुलिस यहां तक पहुंची है, और जो बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में बात हो जाती है कि वहां पर उसके बॉयफ्रेंड की गाड़ी का मिलना, तो क्या हत्या के पीछे शीतल का बॉयफ्रेंड है, कुछ और लोग भी क्या इसमें शामिल हैं? आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से कत्ल कर दिया गया? क्योंकि गला रेत कर, धारदार हथियार से गला रेता गया है शीतल का, जिसके बाद उसकी हत्या करके संभवतः शव जो है वो नहर में फेंका गया होगा, ऐसा फिलहाल कहा जा सकता है। लेकिन अब ये तमाम चीजें देखिए। दूसरी तस्वीर, इसी टैटू के बाद शिनाख्त हो पाई कि ये शीतल है। इसी नहर में शीतल का शव पड़ा हुआ था, जिसे बाद में पुलिस ने निकाला, और उसके बाद आगे की तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। पूरे मामले में अभी पुलिस कुछ भी कहेगी उससे पहले जांच पड़ताल की जा रही है, और ये कई सवालों को जन्म एक बार फिर से इस मर्डर ने दे दिया, जो हरियाणा के सोनीपत से निकल कर आया है, जिस पर हमारे सहयोगी सचिन लगातार नजर बनाए हुए हैं। सचिन, अब इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में कोई इंफॉर्मेशन दे, कोई जानकारी मिल रही है, कोई नया अपडेट इसमें सामने आया है क्या? जी देखिए, इसमें एक और जो जानकारी है कि जो शीतल है, शीतल की तरफ से नेहा को फ़ोन किया गया था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है। इस तरीके की जानकारी जो है वो सामने आ रही है, और उसे ज़बरदस्ती जो है कार में बिठा के ले जा रहा है, और उसके बाद फ़ोन जो है वो कट जाता है। और परिवार की तरफ से उसके बाद जो है संपर्क करने की जब कोशिश की गई तो संपर्क जो है नहीं हो पाया शीतल से, जिसके बाद जो है परिवार ने शिकायत जो है, मिसिंग रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराई थी। तो इसमें यह भी अहम हो जाता है कि जब फ़ोन जो है नेहा को जो बताया जा रहा है कि आता है शीतल की तरफ से कि उसका बॉयफ्रेंड उसको पीट रहा है और उसे ज़बरदस्ती जो है लेके जा रहा है, तो ये भी नेहा की जो स्टेटमेंट है, नेहा के जो एज ए विटनेस जो है स्टेटमेंट है, ये बड़ी अहम हो जाएगी। अगर फ़ोन आया शीतल का तो कितने बजे फ़ोन आया, और उसकी लोकेशन जो है शीतल की उस वक्त वो कहाँ थी जब उसको फ़ोन आया, तो ये तमाम कड़ियाँ जो हैं ये जुड़ेंगी, और उसके बाद ये जो मर्डर की जो हत्या की जो कहानी है वो सुलझेगी। पर फिलहाल इसमें ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, एक तो गाड़ी का मिलना, उसके बॉयफ्रेंड की गाड़ी का मिलना, और दूसरा जो बताया जा रहा है कि नेहा को फ़ोन आया था, उसकी बहन को फ़ोन आया था शीतल की तरफ से कि उसका बॉयफ्रेंड उसको पीट रहा है। तो ये अहम हो जाएगा कि ये सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं क्या रहे हैं जिनके चलते जो है कि शीतल का मर्डर हुआ है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण, और ये दो जो कड़ियां फिलहाल जुड़ रही हैं, ये तो इशारा इसी तरफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो मर्डर हुआ है या फिर जो कुछ भी शीतल के साथ हुआ, उसके पीछे कहीं उसके बॉयफ्रेंड का हाथ तो नहीं, क्योंकि उसकी गाड़ी मौके पर मिलना, और जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं सचिन कि बहन को कॉल किया गया था और ये कहा गया था शीतल की तरफ से कि उसके साथ मारपीट हो रही है, उसका बॉयफ्रेंड उसे गाड़ी में जबरन बैठाकर कहीं ले जा रहा है, जिसके बाद फोन कट जाना और उसके बाद सीधे शीतल का शव बरामद होना। आप सचिन, अब बहन ही काफी सारी चीजों को लेकर जो है वो जवाब दे सकती है, क्या ये भी पता चल पाया है कि आखिर कहां ले जाया जा रहा था? क्योंकि अभी तो थोड़ी देर पहले ये सूचना मिल रही थी कि शूटिंग पर जा रही थी शीतल, और वहीं से फिर वो गुमशुदा हो गई, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बहन को कॉल किया था उसने, और ये बताया कि बॉयफ्रेंड उसके साथ मारपीट कर रहा है, उसे ले जा रहा है जबरदस्ती कहीं। सचिन,
जी देखिए, इसमें शीतल की बहन की स्टेटमेंट जो है पुलिस को, इसमें शीतल की बहन की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी कि आखिरकार शीतल जो है कहाँ पे जाना था, उसका डेस्टिनेशन क्या था। जैसे बताया जा रहा है कि शूटिंग पे जा रही थी, तो वो डेस्टिनेशन क्या था जहाँ पे शूटिंग पे जाना था, और बीच में इसका बॉयफ्रेंड जो है वो कहाँ मिलता है, उसके साथ कहाँ मुलाकात होती है। ये तमाम चीज़ें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस तमाम कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रही है, पर इसमें जो अहम जो डेवलपमेंट्स हैं वो यही हैं कि एक तो नेहा को फ़ोन आया था शीतल का, जो बताया जा रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ मारपीट कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती जो है कार में बिठाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद फ़ोन कट जाता है। उसके बाद परिवार संपर्क करने की कोशिश करता है पर संपर्क नहीं हो पाता है, जिसके बाद मिसिंग रिपोर्ट जो है वो लिखाई जाती है, और सुबह जो है शीतल का शव जो है वो नहर के किनारे मिलता है, और वहीं पे जो है गाड़ी भी जो है मिलती है।